वॉरेन बफेट के हिसाब से शेयर मार्केट में सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो है इमोशनल डिसीजंस। अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हो या करना चाहते हो तो सबसे पहले आप ये सोच लो कि आपको अपने दिमाग को चलाना है और अपने इमोशंस को ताला मारना है, क्योंकि शेयर मार्केट में सबसे जो वीक पॉइंट होता है वो होता है इमोशंस। शेयर मार्केट में 4 तरह के पॉपुलर इमोशंस काम करते हैं। पहला है फियर, दूसरा है ग्रीड, तीसरा है फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, और चौथा है रिग्रेट। और इससे हमें कैसे लॉस होता है उसकी बात करेंगे, और इसे कंट्रोल करके शेयर मार्केट में सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स कैसे बनना है उसको भी सीखेंगे। तो चलिए ये वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला है फियर यानी कि डर। ये सबके अंदर होता है, लेकिन जो शेयर मार्केट में फियर होता है वो होता है अपने पैसे खोने का फियर। पैसे खो जाने के डर से हम कभी कभी अच्छे स्टॉक्स को बेच देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ शेयर प्राइसेस थोड़ा सा 10 से 20% करेक्ट होता है तो भी। और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसी फियर का फायदा उठाते हैं, आपको डरा के अच्छे अच्छे स्टॉक्स में से आपको बाहर कर देते हैं, और जब आप बेचते हो तब वो खुद ही वो स्टॉक्स को खरीदते हैं ताकि वो अपना प्रॉफिट बढ़ा सके। तो शेयर मार्केट में ट्रेड करते वक्त फियर को हमेशा काबू में रखना चाहिए ताकि आप बड़े बड़े लॉस से बच सको। दूसरा है ग्रीड यानी कि लालच। अब अगर आप कोई स्टॉक को अच्छे प्राइस पे खरीद लेते हो, लेकिन जब आपको अच्छा खासा रिटर्न्स भी मिल जाता है तब भी आप उसे बेचते नहीं हो, ये सोच के कि ये और भी ज़्यादा ऊपर जाएगा, और फिर शेयर प्राइस नीचे आ जाता है और आपका प्रॉफिट पूरा वाइप आउट हो जाता है और कभी कभी लॉस भी हो जाता है। तो लालच को हमेशा कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया है तो आपको वो टाइम पे एग्जिट करना उतना ही ज़रूरी है जितना परफेक्ट टाइम पे बाय करना ज़रूरी होता है। तीसरा है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये एक पॉपुलर इमोशन है क्योंकि आपके पास पैसे हमेशा लिमिटेड होते हैं, सो आपका पोर्टफोलियो भी 10-20 कंपनियों का लिमिटेड ही रहता है। और मार्केट में 8000 जितनी कंपनीज है, रोज कितनी कंपनीज के स्टॉक्स 20% के अपर सर्किट पे होते हैं, लेकिन ये सब देख के आपको ऐसा लगने लगता है कि काश मैंने ये स्टॉक को बाय किया होता, और बस ये सोच के आप अपने अच्छे स्टॉक्स को बेच देते हो और उस स्टॉक के पीछे भागने लगते हो जिसने ऑलरेडी 20% का रिटर्न्स एक ही दिन में दे दिया है और अब आगे देने का कोई चांस भी नहीं है। तो ऐसा करने से आप स्पेकुलेशंस के चक्कर में फंस जाते हो। मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा, आपको अपने पोर्टफोलियो पर फोकस करना है, क्योंकि आपने जो कंपनीज को सिलेक्ट किया है वो पूरा फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करके किया है। सो आपको अपने कंपनीज को टाइम देना चाहिए और उस पर ही फोकस करना चाहिए रेदर देन आप फोमो के शिकार बनो। और चौथा है रिग्रेट। ये एक ऐसा इमोशन है शेयर मार्केट का जिसमें आप शेयर मार्केट से फ्रस्ट्रेट होकर शेयर मार्केट को छोड़ भी सकते हो। अगर आप रिग्रेट करते रहोगे तो आप परेशान हो जाओगे शेयर मार्केट में, क्योंकि शेयर मार्केट में एक दिन में 100 बार भी आपको रिग्रेट हो सकता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि शेयर आपने हाई प्राइस पे बेचा नहीं, उसका रिग्रेट हो सकता है। कभी कभी लो प्राइस पर बेच देने का रिग्रेट हो सकता है। नीचे के प्राइस पर खरीदा नहीं इसलिए रिग्रेट हो सकता है। आपने कोई एक स्टॉक में सोचा था बाय करने का, लेकिन उसके पहले ही वो भाग जाता है, तभी भी आपको रिग्रेट होता है। आपने कोई स्टॉक खरीद लिया और तुरंत ही वो नीचे चला जाता है, तभी भी आपको रिग्रेट होता है कि इसको क्यों बाय किया। तो अगर शेयर मार्केट में काम करते हो तो आपको सिंपल रिग्रेट से दूर रहना है, तो आप सक्सेसफुल बन सकते हो। क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा, वो अपना काम करता रहेगा और आपको अपना काम करना है। रिग्रेट के बजाय आप अपनी मिस्टेक समझ के उसमें से सीख के अपने आप को बेहतर बना सकते हो, जिससे जो मिस्टेक आज आपने की है वो दोबारा ना हो और आपको दोबारा लॉस ना हो। अब ये इमोशंस को कंट्रोल करे तो करे कैसे, तो इसका जवाब भी वॉरेन बफेट ने दिया हुआ है। आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते वक्त अपने माइंड को एक्टिव और इमोशंस को डीएक्टिवेट कैसे करें। तो सबसे पहले आता है इन्वेस्टमेंट गोल सेट करना। आपका इन्वेस्टमेंट का अगर कोई टारगेट गोल नहीं है तो आप इमोशनल इन्वेस्टिंग का शिकार बन सकते हो। आप जब कोई शेयर खरीदते हो तभी उसका टारगेट प्राइस भी सेट करें, और अगर प्राइस आ जाए तो उसे सेल कर दे, फिर चाहे उसके बाद मार्केट प्राइस ऊपर जाए या नीचे, आपको फर्क बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपने जितना प्रॉफिट सोचा था उतना आपको मिल चुका है। दूसरा है रिसर्च। स्टॉक को बाय करने से पहले पूरी डिटेल्स उसके बारे में निकालें, यानी कि फंडामेंटल्स और टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद आप स्टॉक में एंट्री मारें, ताकि आप यहाँ वहाँ भटके नहीं
और आपको पता है कि आज नहीं तो कल ये स्टॉक आपको पैसे देगा, क्योंकि आपको वो कंपनी की फेयर वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी और शेयर प्राइस के लेवल्स का आइडिया होगा। तो ऑलवेज रिसर्च बिफोर बाय, सो दैट आप अपने दूसरे कोई भी शेयर्स पे जल्दी अट्रैक्ट नहीं होंगे। तीसरा है डाइवर्सिफिकेशन। कोई भी एक स्टॉक पे आप बैट ना ले, क्योंकि आपने कितना भी एनालिसिस किया होगा लेकिन आखिर में ये शेयर मार्केट है। सो एक स्टॉक पे भरोसा ना करें, 10-20 कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में रखें, जिससे डाइवर्सिफिकेशन का फायदा आप उठा सकते हैं। और कोई एक कंपनी में आपका एनालिसिस गलत भी हो जाए तो भी बाकी कंपनीज के प्रॉफिट को आप एंजॉय कर सकते हैं। और आखिरी है स्टॉप लॉस। आप कोई भी एक स्टॉक को जब बाय करते हो तो स्टॉप लॉस सेट करें, ताकि आप इमोशनल एग्जिट से बच सकते हो और आपको एग्जिट के लेवल्स भी पता होंगे, तो आपको रिग्रेट करने का चांस ही नहीं है। और स्टॉप लॉस से आपकी वेल्थ की सेफ्टी भी बनी रहती है। तो वॉरेन बफेट का यही कहना है कि इंसान को इमोशनल रहना चाहिए, लेकिन उसके पैसों के लिए नहीं। शेयर मार्केट हमेशा पैसा ट्रांसफर करता है इमोशनल इन्वेस्टर्स से माइंडफुल इन्वेस्टर्स के पास। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स को और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही फाइनेंशियल वीडियोस को देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियो में।